ओम शांति। सुनते हैं आज 22 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बेहद का बाप हर 5000 वर्ष में क्यों आता है? उत्तर, बेहद का बाप हर 5000 वर्ष में इसलिए आता है क्योंकि वही सृष्टि का रचयिता और सद्गति दाता है। अंत में आकर आत्माओं को अपना परिचय देता है, वर्षा देता है और फिर से स्वर्ग की स्थापना करता है। उसके बिना आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रश्न 2, मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं पहचान पाते? उत्तर, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल देने से असली रचयिता का नाम गुम हो गया। जब असली परिचय नहीं रहा तो सबने बाप की महिमा भी खो दी। इसलिए मनुष्य ईश्वर को कभी ठिक्कर बित्तर, कभी कच्छमच्छ अवतार कह देते हैं। प्रश्न 3, स्वर्ग और नर्क का असली अर्थ क्या है? उत्तर, स्वर्ग सतो प्रधान नई और पवित्र दुनिया को कहते हैं, जहाँ सुख, शांति और समृद्धि होती है। नर्क पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, जहाँ दुख, असंतोष और भ्रष्टता है। यह चक्र हर कल्प में घूमता है। प्रश्न 4, सबसे बड़ी भूल क्या है? उत्तर, सबसे बड़ी भूल है बाप को न पहचानना। जब मनुष्य रचयिता कोई नहीं जानते तो उनका वर्षा और सद्गति कैसे हो? यही भूल कारण है कि भक्ति मार्ग में अंधकार बढ़ा है। प्रश्न 5, ज्ञान और योग में कौन सी यात्रा में अधिक समय लगता है? उत्तर, याद की यात्रा में, क्योंकि 84 जन्मों के पाप संस्कार केवल योग अग्नि से जलते हैं। ज्ञान तो सहज ही समझ आ जाता है, परंतु याद में मेहनत चाहिए। प्रश्न 6, इस समय बाप, शिक्षक और सतगुरु तीनों कौन हैं? उत्तर, शिव बाबा ही बाप, शिक्षक और सतगुरु तीनों हैं। वह बाप बन बच्चों को वर्षा देते हैं, शिक्षक बन राजयोग पढ़ाते हैं और सद्गति कर स्वदेश ले चलते हैं। प्रश्न 7, हम कौन सा पढ़ाई पढ़ते हैं और किससे? उत्तर, हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह पढ़ाई हमें कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं, जो गॉड टीचर है। प्रश्न 8, भाग्यशाली रथ किसे कहा गया और क्यों? उत्तर, ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ कहा गया क्योंकि उनमें शिव बाबा प्रवेश कर बच्चों को पढ़ाते हैं। यह अनोखा सौभाग्य किसी और आत्मा को नहीं मिला। प्रश्न 9, सबसे बड़ी ताकत किस धर्म में है? उत्तर, ब्राह्मण धर्म में, क्योंकि ब्राह्मण ही बाप की श्रीमत पर चलकर सारी दुनिया की सद्गति करते हैं। यह धर्म सबको शांति और सुख देने वाला है। प्रश्न 10, ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनकर स्वर्ग की स्थापना का कार्य करते हैं। देवता तो बाद में बनते हैं, परंतु ब्राह्मण ही आधार हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से भी ऊंचा कहा जाता है। प्रश्न 11, नर से नारायण बनाने का कार्य कौन करते हैं? उत्तर, ब्राह्मण बच्चे शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर वे राजयोग की शिक्षा देते हैं और मानव को देवत्व की स्थिति तक ले जाते हैं। यही सच्चा सेवा कार्य है। प्रश्न 12, बैज क्यों लगाना चाहिए? उत्तर, क्योंकि बैज से पहचान होती है कि यह आत्मा रूहानी मिलिट्री का सदस्य है और नर से नारायण बनाने वाली सेवा कर रहा है। बैज से लोगों को संदेश मिलता है। प्रश्न 13, आज का मनुष्य कितना कड़वा और देवतागण कैसे हैं? उत्तर, आज के मनुष्य अवगुणी, क्रोधी और कड़वे हो गए हैं, जबकि देवता गुणवान, शांत और मीठे होते हैं। ब्राह्मणों को देवताओं जैसा मीठा बनने का अभ्यास करना है। प्रश्न 14, साइंस का असली लाभ कहाँ होगा? उत्तर, स्वर्ग में। वहाँ साइंस सुख साधन के रूप में कार्य करेगी और स्थायी शांति देगी, जबकि आज की दुनिया में वही साइंस बॉम्ब आदि बनाकर विनाश का कारण है। प्रश्न 15, ब्राह्मणों को सबसे बड़ी प्राइज कौन सी मिलती है? उत्तर, ब्राह्मणों को विश्व की बादशाही मिलती है। वे ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनते हैं। यह पुरस्कार केवल बाप के मददगार बच्चों को मिलता है। प्रश्न 16, खुदाई खिदमतगार कौन है और उसका कार्य क्या है?
उत्तर, खुदाई खिदमतगार वह है जिसे स्वयं भगवान ने सेवा का कार्य दिया है और जो हर कर्म में यह स्मृति रखते हैं कि हम बाप की आज्ञा अनुसार कर रहे हैं। ऐसे सेवाधारी सहज योगी बन जाता है और उसकी याद सहज हो जाती है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।